अभी इस जुमे में यहां बैठा जुमा पढ़ा मैंने, बाजों का सफर में होता हूं या लाहौर में होता हूं तो कहीं और जगह होता हूं, जुमा नहीं पढ़ सकता। जुमे में बैठते ही मेरे सामने एक पठान बाबा बैठा था और इस जुमे बड़ा अजीम काम हुआ है। मैं उनके हालात से कुछ वाकिफ था। तस्बीखाने से बैठ है, वो बन्नू के हैं। मैंने कहा कि आज जुमा है और जुमे के बाद की सातें हैं। कौन था उस जुमे में? कोई बैठा था? हाथ खड़े करें। अच्छा, ये हजरात बैठे थे। मैंने जुमे की बात की सातें हैं। एक दरखास्त करता हूं, अगर अपनी नस्लों को बढ़ाना चाहते हैं, इज्जत, शान और शौकत, वकार, सरबुलंदियां और बेटे और माल बेबहा पाना चाहते हैं, एक मैं अर्ज करूंगा। और इस वक्त आप मुझे मुर्शिद कहें, मैं आप मेरे मुरीद हैं, जो उम्र के एतबार से बड़े हैं, लेकिन मकाम कुछ और होता है। आप आज बेटे के कातिल को माफ करते हैं। कहने लगे मैंने तो अंदर अब भी फैसला है, पठान कभी माफ नहीं करता। मेरे अब भी अंदर फैसला है कि मैंने माफ नहीं करना, मैंने इंतकाम लेना है। क्योंकि मैं बन्नू के करीब पिछले साल में एक शहर में गया था तो उन्हें बुलवाया था, तो असलहा उनके साथ था, हर वक्त तैयार, असला साथ लेके आए थे। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा आज की सईद घड़ी में अल्लाह के लिए माफ करें। और फिर मैंने लफ्ज कहा, ताफहु व तस्फहु व तगफिरु। मैंने कुरान पाक की आयत के 3 लफ्ज कहे। 3 लफ्जों का माना यह है, माफ कर दो, मिट्टी डाल दो और फिर तस्करा भी ना करो। मैंने कहा माफी ऐसी हो, और फिर मैंने कहा आपकी माफी पे आपके मुखालिफिन कहेंगे बेबस हो के माफ किया है, बदला नहीं ले सकता था, कहते जाओ मैंने तुझे माफ किया। मैंने कहा आप पे आवाजें कसी जाएंगी। और फिर उसने मुझे बताया मेरा बेटा इतने साल का और आज इतने दिन का है और मुझे उससे प्यार था और ये मोहब्बत थी। फिर उसके तस्करे की और उनकी आंखों में आंसू, आंखें भीग गई। पर उसने बैठे बैठे वही कहा कि मैंने अल्लाह के लिए माफ किया, अल्लाह के लिए माफ किया। और कहा मैं चल के उनके दरवाजे पे जाऊंगा और उनके दरवाजे पे चल के उन्हें माफ करके आऊंगा। और कहा बेटे को भी फोन करता हूं। फिर बेटे को मोबाइल मिला या ना मिला कि वहां जुमा हो रहा था, कि हमारा जुमा तो 1 बजे होता है। कहा क्या मैं बेटे को फोन करता हूं और बेटे को कहता हूं कि बेटा मैंने तेरे भाई के कातिल को माफ किया और कत्ल दर कत्ल का, इंतकाम का ये निजाम कभी नहीं चलेगा। और फिर मैंने वही बताया, एक वाक्या सुनाया, और जो आपको सुनाऊंगा आपका दिल ठंडा हो जाएगा। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही मजमे में बैठे अपने चाचा हजरत अब्बास से नहीं पूछा नहीं, वही मजमे में बैठे आपने फरमाया, मेरे आका ने मफहूम है, आज मैंने हजरत अब्बास का सूद असल समेत जो मैंने सब पे माफ किया। अल्लाह अकबर। और उस पे नारा तकबीर लगा और एक फैसला हुआ, और फैसला ये हुआ कि हजरत अब्बास की आल को अल्लाह ने इतना बढ़ाया कि दुनिया में अब्बासी मिलेंगे, और अल्लाह ने हजरत अब्बास की आल को इतना दिया कि हजरत अब्बास का इक्तदार हुकूमत अब्बासी खानदान की आई। और बहुत बड़ी सदियों 92 हुक्मरान थे, उमवियों के 19 हुक्मरान थे और अब्बासियों के कितने 92 हुक्मरान थे, जो अब्बासी खानदान ने बगदाद और उसके गिरदो नवा सारे निजाम पे, सारे बर आज़मों पे जो हुकूमत की है। 92 हुक्मरान थे अब्बासियों के। उस पे अल्लाह ने अब्बासियों को दौलत दी, उस पे अल्लाह ने अब्बासियों को इक़्तिदार दिया, और उस पे अल्लाह ने आज तक अब्बासी का नाम जिंदा किया हुआ है। ये उस माफ करने पे मैंने ये वाक़या सुनाया उन्हें, मुझे कहने लगे मैंने माफ किया। मैंने कहा इंशाअल्लाह
मैं मुसल्ले पे बैठा हूं, तस्बीह खाने पे, अपने हजरत की मसनद पे बैठा हूं जो मसनद मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है। मैं अल्लाह की रहमत को सामने करके दावा नहीं करता, रब आपको कभी बेटों की नस्लों में कमी नहीं देगा और कभी इंशाअल्लाह माल की कमी नहीं देगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। इसके पास बस है, ये मौके की तलाश में है, ये कत्ल का बदला कत्ल दे सकता है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। सारी निजाम जितना कानून है दो आयत के इन दो हिस्सों पे बंद है। एक है अदल कि उसने कत्ल किया, कत्ल का बदला कत्ल है, और एक है एहसान। एहसान पे नस्लें, एहसान पे नस्लें रिस्क पाती हैं, एहसान पे नस्लें बरकतें पाती हैं, एहसान पे नस्लें बढ़ती है, फलती है, फूलती है, और एहसान पे अल्लाह गैब के खजानों से इज्जतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है।